बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको व्हाट इज़ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? तो इससे पहले इसको समझाने के लिए मैं आपको 3 केसेस डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज़ एक मर्डर हुआ है और इस मर्डर में यहाँ पर कातिल से एक वेपन जो है बरामद हुआ है। इस वेपन पे ब्लड मौजूद है। तो ये ब्लड जो है ये कातिल का भी हो सकता है और मकतूल का भी हो सकता है जिसको मारा गया है। अभी आपने दावा किया है 2 बंदों पे और वो 2 बंदे जो है वो दोनों बंदों का ब्लड ग्रुप सेम है। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये मर्डर किसने किया है? दूसरा केस ये है कि अगर एक जहाज़ गिरा है और इसमें सारे लोग मर चुके हैं और इस तरह इसकी मतलब जो बॉडी पार्ट से बिखरी हुई है कि आप उसको नहीं पहचान सकते, तो आप वरसा को किस तरह हवाला करेंगे? तीसरा केस ये है, सपोज़ एक लड़की है या एक लड़का है, वो मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला गया है या चली गई है, तो वो गूंगी भी है और बेरी भी है, ठीक है ना? तो और वो मतलब वो तो अभी आपको उसको अपनी पेरेंट के किस तरह आप पेरेंट के हवाले करेंगे? ये 3 केसेस को हल करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। व्हाट इज़ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ यूजिंग द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ये एक ऐसा तरीक़ा है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 2 इंडिविजुअल के दरमियान, वो इंडिविजुअल जिसका ताल्लुक़ सेम स्पीशीज़ से हो। और हम किस तरह ये करते हैं? इसमें हम इन इंडिविजुअल की डीएनए फ्रेगमेंट को जो है यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर 2 इंडिविजुअल है, 2 ह्यूमन बीइंग है, तो ये 2 ह्यूमन बीइंग को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट पे। अभी सपोज़ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग में तकरीबन 3 बिलियन बेसिस होते हैं डीएनए में, और इसमें तकरीबन आपको पता है कि 99.9% डीएनए जो है वो आइडेंटिकल होता है। सिर्फ 0.1% ऑफ डीएनए जो है वो यूनिक होता है एक इंडिविजुअल के लिए। और ये 0.1% जो है ये डीएनए एक इंडिविजुअल से दूसरी इंडिविजुअल में डिफरेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। ये डिफरेंसेस किस वजह से आए हैं? तो ये साइंस ये बताता है कि इवोल्यूशन के ज़रिए म्यूटेशन हुआ है और ये डिफरेंसेस आए हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ईच पर्सन डीएनए प्रोफाइल इज़ यूनिक एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन। तो हर इंसान का जो डीएनए का प्रोफाइल है, जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, वो यूनिक होता है सिर्फ सिवाय आइडेंटिकल सिर्फ ट्विन के, क्योंकि ट्विन में ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले सर एलिक जेफरी ने 1985 में डिस्कवर किया है। और कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में डिस्कवर किया है। और इसको क्या मसला था उस टाइम? इमिग्रेशन और पैटर्निटी की प्रॉब्लम थी कि लोग कहाँ से आए हैं और इसके वालिदैन मतलब कौन है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ किया। ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अभी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को उन्होंने यूज़ किया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि VNTR क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ये क्या होते हैं कि प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग। ये VNTR जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये हर इंसान में मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? बट वेरिड इन लेंथ। लेकिन इसका लेंथ जो है हर इंसान जो दूसरे इंसान से डिफरेंट है, वो क्या है? वो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट की लेंथ की वजह से डिफरेंट है। तो ये सर एलिक जेफरी ने क्या किया? ही यूज VNTR एंड नेम हिज टेक्निक जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। उन्होंने इस VNTR को बेसिस रखा और टेक्निक डेवलप की, इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। उन्होंने क्या कहा? ही सेड, उन्होंने क्या कहा
जेनेटिक फिंगरप्रिंट इज़ स्पेसिफिक टू ईच इंडिविजुअल। उन्होंने कहा कि जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होता है। एंड द पैटर्न डज नॉट बिलोंग टू एनी अदर पर्सन, और इसका जो ये पैटर्न है ये दूसरी बंदी के साथ इसका रिलेशन नहीं है अर्थ में, एक्सेप्ट ट्विन। सिर्फ ट्विन में जो है ये क्या है, ये सेम होता है। अभी इसको समझाने के लिए इसको हम किस तरह समझाएंगे तो देखते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ह्यूमन जीनोम को अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में एक कोडिंग सीक्वेंस होता है और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस डीएनए का होता है हम उसको जंक डीएनए कहते हैं। ये जंक डीएनए क्या होता है, इस जंक डीएनए में एक ख़ास किस्म का डीएनए होता है, इसको हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए दैट आर हाईली वेरिएबल। ये डीएनए का वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो हाईली वेरिएबल होता है एंड डेट कैरी शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिस विद द स्मॉल नंबर ऑफ रिपीट। और इसमें क्या होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं और ये बेसिस जो है बार बार रिपीट होते हैं। इस सैटेलाइट डीएनए को हमने डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं माइक्रोसैटेलाइट और दूसरे को हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं। माइक्रोसैटेलाइट वो होता है जिसमें 2 to 6 बेस पेयर होता है और मिनी सैटेलाइट में 10 से 100 बेस पेयर का रिपीट होता है। हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका बेस मिनी सैटेलाइट पे है। ईच सीक्वेंस इज वेरीज इन द नंबर ऑफ टाइम्स। हर सीक्वेंस जो है वो वेरी करता है नंबर ऑफ टाइम पे। इट इज़ रिपीटेड, और ये रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का क्या मतलब है कि ये टेंडम रिपीट जो है ये वेरिएबल होते हैं हर शख्स में। एक शख्स में मतलब सपोज़ अगर ये दो बंदे मैं आपके साथ रखूँ, एक इंडिविजुअल ए है और एक बी है, तो सपोज़ इसमें ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट सपोज़ 1 2 3 ये तीन दफ़ा रिपीट हुआ है, और इसमें सपोज़ 1 2 3 4 ये 4 दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर इंडिविजुअल में ये टेंडम रिपीट जो है ये वेरिएबल होता है, इसका लेंथ भी वेरिएबल होता है और इसका नंबर भी वेरिएबल होता है। किसी में अगर 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6, तो ये रिपीट होता है। और ये क्या है, ये असल में ये नंबर ऑफ रिपीट जो है ये जो है ये हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। तो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये क्या है कि एट स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम द नंबर ऑफ टेंडम रिपीट वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल। तो हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम के लोकस पे जो है टेंडम रिपीट जो है वेरी करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल। और जब क्या होता है टेंडम रिपीट वेरी करते हैं इंडिविजुअल में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? चेंज नंबर ऑफ टेंडम रिपीट वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अभी साइज पे डिपेंड करते हैं कि मतलब एक को हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, एक को कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट कहते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है वो VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हम आपको पता है कि हम क्या कर लेते हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियस को यूज़ करते हैं। सपोज़ इसमें VNTR 4 है, ठीक है ना, हम इस पर अगर कट लगाए, इसमें VNTR 5 है, इसमें सपोज VNTR मतलब जो है 7 है। इसी तरह हर इंडिविजुअल में ये VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होते हैं। तो एलेक्जेफ्री ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने कहा दैट मिनी सैटेलाइट रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस एमंग इंडिविजुअल और पॉलीमॉर्फिक। उन्होंने क्या कहा, जो मिनी सैटेलाइट में रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो इंडिविजुअल में वेरी करते हैं। और इसको उन्होंने क्या कहा कि उसने कहा ये दे आर पॉलीमॉर्फिक, ये डिफरेंट होता है। उन्होंने क्या कहा कि इसका लेंथ जो है वो भी डिफरेंट होता है इंडिविजुअल में। और ये जो VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये स्टेबल है। ये उन्होंने फिर क्या कहा कि इट इज़ इनहेरिटेबल, ये बच्चों को ट्रांसफ़र हो सकता है। और उन्होंने कहा कि इट नॉट कोड, ये कोडिंग नहीं कर सकता, प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता। तो आज मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड बताया और कल मैं बताऊंगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर क्या है।